हेलो दोस्तों, वेलकम टू मारुत्स मेंटरशिप। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि मैं आपको उत्तराखंड पीसीएस मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें एसए को कि हमें किस तरीके से लिखना है, एसए को किस तरीके से अप्रोच करना है, उस पे आप लोगों को एक सेशन में यहाँ पे देने जा रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि उत्तराखंड पीसीएस में जो एसए है वो जो फर्स्ट पेपर है, लैंग्वेज का जो पेपर है उसका एक पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इससे हमारा स्कोर डिसाइड होता है। मैं पहले भी आपको एक बार ये बता चुका हूँ कि जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है वो उसमें क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। जिन कैंडिडेट्स के उसमें 35% मार्क्स नहीं आ पाते, उनकी जो बची हुई जो और 6 कॉपियाँ होती हैं और 6 सब्जेक्ट्स की कॉपियाँ होती हैं वो चेक नहीं होती। इसलिए इस पेपर में 35% मार्क्स आना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए खासतौर से जिनकी की हिंदी में उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ऐसे एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे यदि वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर लें तो वो उस 35% को ना सिर्फ क्रॉस कर पाते हैं बल्कि ओवरऑल जो उनके मार्क्स होते हैं वो भी अच्छे आते हैं, जिससे कि उन्हें मेरिट में अच्छे मार्क्स आने की ऊपर आने की उनकी संभावना रहती है। तो चलिए हम देखते हैं कि उत्तराखंड पीसीएस का जो मेंस होता है उसमें ऐसे मतलब कि जो निबंध का पेपर है हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। ये हमारा जो सिलेबस है उसमें ये लिखा हुआ है कि निबंध लेखन जो ऐसे है वो कितने 130 मार्क्स का है। ये कहता है कि दिए गए दो खंडों में खंड एक में उल्लिखित विषयों में से किसी एक विषय का चयन करते हुए हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लगभग 500 शब्दों में एवं खंड ख में उल्लिखित विषयों में से किसी एक विषय का चयन करते हुए हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लगभग 700 शब्दों में अभ्यर्थीगण द्वारा निबंध लिखा जाएगा। तो अब इसमें क्या है कि जो हमारे फर्स्ट पेपर है लैंग्वेज का, उसमें दो ऐसे आते हैं और दोनों मिला के 130 मार्क्स के होते हैं। जो पहला ऐसे होता है उसमें हमें 500 वर्ड्स में लिखना होता है और जो हमारा सेकंड ऐसे होता है उसमें हमें कितने 700 वर्ड्स में लगभग लिखना होता है। और इसमें लैंग्वेज हमारी कुछ भी हो सकती है। जो हमारा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, अगर किसी का हिंदी मीडियम है तो वो हिंदी में लिखेगा, जिसका इंग्लिश मीडियम है तो वो इंग्लिश में लिखेगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट ऐसे होता है वो होता है जो हमारा 500 वर्ड्स का है, वो 55 मार्क्स का होता है। तो ये हमारे सिलेबस में जो मेंशन्ड है सबसे पहले मैं उसको डिस्कस करूंगा। ये कहता है कि पहला टॉपिक है उत्तराखंड की सामाजिक संरचना, इतिहास, संस्कृति एवं कला, मतलब सोशल स्ट्रक्चर, हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्ट ऑफ उत्तराखंड, एक ये टॉपिक है। दूसरा है उत्तराखंड का आर्थिक एवं भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिकल सिनेरियो एंड एनवायरनमेंट ऑफ उत्तराखंड, ये सेकंड टॉपिक है। थर्ड है हमारा इसमें उत्तराखंड का साहित्य, लिटरेचर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण, चुनौतियां एवं संभावनाएं, वुमेन एम्पावरमेंट इन उत्तराखंड, चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स। तो ये जो हमारा फर्स्ट ऐसे आएगा वो इन टॉपिक्स में से आएगा। तो जनरली होता क्या एग्जाम में भी हम आगे भी देखेंगे कि वो लगभग हर टॉपिक में से एक ऐसे देता है जिसमें से हमें किसी एक टॉपिक को अटेम्प्ट करना होता है। ये हमारा 55 मार्क्स का ऐसे है। जो हमारा ये हमारा देखिए, इसको अब देखते हैं कि हमने 2012 है उसमें ये कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन से टॉपिक पे ऐसे आया था। पहला है हमारा देवभूमि उत्तराखंड की का सांस्कृतिक महत्व, कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ देवभूमि उत्तराखंड। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए पहला जो टॉपिक था वो था ही कल्चर एंड आर्ट ऑफ उत्तराखंड पे, इतिहास और उत्तराखंड की सामाजिक संरचना, इतिहास, संस्कृति एवं कला। और यहाँ अगर एग्जाम में आप देखेंगे तो यहाँ भी हमारा लगभग वही टॉपिक आया है। दूसरा यहाँ पर है उत्तराखंड के विकास में वन संपदा का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ उत्तराखंड। अब आप ये देखिए यहाँ जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, उत्तराखंड का आर्थिक एवं भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण। तो कहीं ना कहीं आप देखिए उसी टॉपिक को उठा के उसने ऐसे दे दिया। थर्ड है हमारा उत्तराखंड का लोक साहित्य, फोकलोर ऑफ उत्तराखंड। वहां आपने देखा टॉपिक क्या था, लिटरेचर ऑफ उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड का साहित्य। तो लगभग उसी टॉपिक पे उसने क्या दे दिया, ऐसे दे दिया। फोर्थ है महिला सशक्तिकरण की दृष्टि में उत्तराखंड की चुनौतियां, द चैलेंजेस फॉर उत्तराखंड इन व्यू ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट। और देखिए सेम हमारा यहाँ पर भी वुमेन एम्पावरमेंट इन उत्तराखंड, चैलेंजेस इन प्रोस्पेक्ट सिलेबस में था। तो इससे हमें एक चीज ये पता चली कि जो हमारा सिलेबस है लगभग वो ही उसने क्या कर दिया, हमारा एग्जाम में वही वैसे के वैसे लिख दिया, थोड़ा सा चेंज किया है लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हम 2016 के पेपर में आते हैं। देखिए 2016 में उसने क्या पूछा है, फोक कल्चर ऑफ उत्तराखंड। तो हमने देखा था पहला टॉपिक सिलेबस में क्या था, कल्चर ऑफ उत्तराखंड, तो उसने फोक कल्चर ऑफ उत्तराखंड पूछ लिया, उत्तराखंड की लोक संस्कृति। दूसरा, देवभूमि उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य, नेचुरल ब्यूटी ऑफ देवभूमि उत्तराखंड।
तो आपने वहां देखा कि हमारा नेचुरल रिसोर्सेज और ये सब टॉपिक था, एनवायरमेंट, तो उसी को उठा के उसने ऐसे दे दिया। थर्ड है उत्तराखंड का कथा साहित्य, फिक्शन ऑफ उत्तराखंड। तो जो वहां टॉपिक क्या था सिलेबस में, लिटरेचर ऑफ उत्तराखंड, तो उसमें से हमारा उत्तराखंड का कथा साहित्य आ गया। फोर्थ, उत्तराखंड में महिलाओं का की सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन इन उत्तराखंड, और वहां आपने टॉपिक भी देखा था, क्या था, वुमेन एम्पावरमेंट इन उत्तराखंड, चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट। तो यदि आप देखेंगे तो जो हमारा फर्स्ट ऐसे है वो पूरा का पूरा सिलेबस से ही उठा के रख दिया गया है, थोड़ा सा टर्म्स को ट्विस्ट किया गया है। लेकिन यदि आप जो हमारा सिलेबस है उसके अनुसार आप अगर हम हर टॉपिक पे दो दो ऐसे लिख लेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने इस टॉपिक को भी कवर कर पाएंगे। अभी हमारा सेकंड जो हमारा ऐसे है वो है खंड खो, यह है 75 मार्क्स का है और 700 वर्ड्स में लगभग ये लिखना है। इसमें पहला जो हमारा सिलेबस है वो क्या कहता है, भारतीय अर्थ एवं राज्य व्यवस्था। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट ऐसे था वो बेसिकली उत्तराखंड बेस्ड था, उसमें हमें उत्तराखंड से रिलेटेड ही टॉपिक पूछे जा रहे थे। अब ये जनरल पर्सपेक्टिव है, ये आप कहो कि इंडिया का पर्सपेक्टिव है या एक जनरल पर्सपेक्टिव है, उस पे ये सेकंड टॉपिक है हमारा। तो इसमें पहला है भारतीय अर्थ एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटी सिस्टम। दूसरा है विज्ञान एवं तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तीसरा है आपदा एवं जन स्वास्थ्य प्रबंधन, डिजास्टर एंड पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट। थर्ड है समसामयिक घटना चक्र, दैट इज करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स। और पांचवा है विश्व सुरक्षा, मानवाधिकार और भारत, ग्लोबल सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स एंड इंडिया। ये हमारा क्या है, सिलेबस है। अब आप देखिए 2012 में क्या क्या पूछा गया था। पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की ओर उन्मुख है, इंडियन इकोनॉमी टुवर्ड्स डेवलपमेंट। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन वहां टॉपिक ही इंडियन इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम पे था, तो उसने उसी तरह से हमें ऐसे दे दिया। दूसरा, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, चुनौतियां एवं संभावनाएं, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, चैलेंजेस एंड पॉसिबिलिटीज। वहां टॉपिक क्या था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, और यहाँ इसने उसी से ये हमें उसका एक पार्ट ऐसे में दे दिया। थर्ड है विश्व में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द ग्लोब। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या था, डिजास्टर एंड पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट। तो ये बेसिकली डिजास्टर से इसने क्वेश्चन दे दिया, जो कि विश्व की जलवायु परिवर्तन, विश्व में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। फोर्थ देखिए भारतीय लोकतंत्र का वर्तमान परिप्रेक्ष्य, इंडियन डेमोक्रेसी, द करंट सिनेरियो। अब आप यहाँ देखिए यहाँ क्या है, समसामयिक घटना चक्र, ये क्या है, करंट इवेंट्स का क्वेश्चन है। फिफ्थ, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अंतरराष्ट्रीय शांति, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल पीस। तो कहीं ना कहीं यही ग्लोबल सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स एंड इंडिया, यही टॉपिक था, उसी का उसने क्या कर दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऐसे दे दिया। अब देखिए 2016 में क्या पूछा है, भारत की विदेश नीति की का वर्तमान परिदृश्य, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो सिलेबस में पहला टॉपिक एक साल इकोनॉमी दिया था, दूसरा पॉलिटी था, तो इसने बार इसने पॉलिटी से दे दिया। सेकंड है संचार क्रांति, कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन, ये क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से पूछा गया है। थर्ड है शहरीकरण एवं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, अर्बनाइजेशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन, ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाले पार्ट से ये पूछ लिया इन्होंने। फोर्थ है आतंकवाद की समस्या और समाधान, प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म एंड इट्स सॉल्यूशन। वहां टॉपिक था करंट इवेंट्स, जो समसामयिक की, तो उसने उसमें आतंकवाद का इशू उठा लिया। फिफ्थ है मानवाधिकार के संरक्षण में भारत की भूमिका, रोल ऑफ इंडिया इन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यदि आप सिलेबस का टॉपिक देखें तो वो भी क्या है, ह्यूमन राइट्स एंड इंडिया। तो इसने यहां से उठा के ये क्वेश्चन 2016 में दिया है। तो ये हमारा, मैंने आपको इसमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि उत्तराखंड में जो ऐसे का क्वेश्चन आता है वो सिलेबस से बिल्कुल भी बाहर नहीं आता है, पूरा का पूरा वो सिलेबस से वैसे का वैसा ही दे देता है, थोड़ा सा टर्म्स ट्विस्ट होते हैं। तो अब यहाँ से हमें देखना है कि हम तैयारी कैसे करें, ऐसे की तैयारी कैसे करें। तो मैं इसमें आपको दो चीज बोलना चाहूंगा। पहले, ऐसे की हमें कोई अलग से तैयारी नहीं करनी है, अपनी आप जीएस पढ़ते जाइए, अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते जाइए, उसी की नॉलेज से आप ऐसे लिख पाएंगे। सेकंड, जो उत्तराखंड बेस्ड ऐसे है उसके लिए भी आपको कोई अलग से तैयारी नहीं करनी, क्योंकि आप मेंस में और प्रीलिम्स में उत्तराखंड का पार्ट पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो उसी की अपनी नॉलेज से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे को लिख सकते हैं और एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। बस एक चीज आपने क्या करनी है कि जो उत्तराखंड वाले पार्ट में 4 टॉपिक दिए हैं, तो उन चारों टॉपिक पे आप दो दो ऐसे लिख लीजिए। ऐसे ही जो जनरल वाला है, जो सेकंड वाला ऐसे है, उसमें भी देखिए आप चार चार, उसमें 5 टॉपिक दिए हैं, तो आप उन 5 टॉपिक्स पे अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे एक बार ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई आप वहां पर अच्छा ऐसे लिख सकते हो। दूसरी चीज अगर इसमें देखें तो जो फर्स्ट ऐसे है उसमें 500 वर्ड्स का वर्ड, जो सी माइल मतलब जो वर्ड लिमिट है वो 500 वर्ड है।
सेकंड में है 700 वर्ड। तो ये जनरली क्या है, एक मतलब ये बेसिकली एक लार्ज बड़ा क्वेश्चन है, एक जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है वो है, क्योंकि 500 वर्ड्स बहुत बड़ी ज्यादा वर्ड्स से समय सीमा नहीं होती। इसी तरीके से 700 भी बहुत बड़ी सीमा नहीं होती। तो इसलिए आपको करना क्या है कि एक बस आपको एक फ्लो में एक आंसर लिखते चले जाना है। जब आप आंसर लिखेंगे, जब एक्चुअल में एग्जाम में लिखेंगे, आप क्या करेंगे, आप इसको 1 से 1.25 घंटे का आप समय देंगे। पहले रफ में प्लान करेंगे, जो आपके आइडियाज हैं उनको आप रफ में कहीं ड्रॉ कर लेंगे, कहीं लिख लेंगे, और उसके बाद आप उसको फेयर में लिखेंगे, तो इससे आपका ऐसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो एक अच्छा ऐसे क्या होता है, हाउ टू राइट अ गुड ऐसे, इफेक्टिव ऐसे हम कैसे लिखते हैं, ये जनरली हम सभी जानते हैं कि पहला होता है इंट्रोडक्शन, जिसे हम प्रस्तावना बोलते हैं। दूसरा पार्ट होता है हमारा बॉडी, जिसे हम मुख्य भाग बोलते हैं। तीसरा होता है कंक्लूजन, जिसे हम उपसंहार भी बोलते हैं। तो बेसिकली हर ऐसे में यही आता है, और हम हर कोई स्कूल टाइम से यही लिखते चले आ रहे हैं। बस यहाँ ध्यान ये देना है कि इंट्रोडक्शन जो है वो पूरे ऐसे का केवल 10% लगभग होना चाहिए। जो मुख्य भाग है, जो बॉडी है, वो कितनी होनी चाहिए, 60% होना चाहिए। और कंक्लूजन जो है हमें 30% में लिखना है। इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमारे पास देखिए वर्ड लिमिट बहुत कम है, 500 और 700, तो इंट्रोडक्शन बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ, इससे ज्यादा हमारा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। और इंट्रोडक्शन में होगा क्या कि हम इसमें दो चीज रखते हैं। पहला पैराग्राफ हमारा होगा कि हम टॉपिक से क्या समझें। सपोज ये हमारे एग्जाम में पूछ रहा है प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो हम ये बताएंगे कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो गया है, सिग्निफिकेंस हो गया है, और आज के परिप्रेक्ष्य में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का क्या है, हल्का सा इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। सेकंड पार्ट हम इसमें क्या देखेंगे कि उसको हम एक बेस बनाएंगे, जो बॉडी के लिए हम एक बेस बनाएंगे, एक बैकग्राउंड तैयार करेंगे कि क्यों हमारा जो ये फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या है, कैसे है। सेकंड पार्ट हमारा होता है बॉडी, जो कि 60% हमें इसमें लिखना है। इसमें क्या होगा, छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने, क्योंकि देखिए हमारे पास वर्ड लिमिट बहुत कम है, इसलिए हमारे जो पैराग्राफ हैं वो बहुत छोटे छोटे होंगे। और मल्टीपल डायमेंशन, मतलब एक पैराग्राफ में 4 से 5 लाइन के छोटे 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 पैराग्राफ होंगे। किसी भी टॉपिक पे बहुत लंबा नहीं लिखना। सपोज आप मल्टीपल डायमेंशन, क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं, हिस्टोरिकल डायमेंशन, ज्योग्राफिकल डायमेंशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल, एनवायरमेंटल, डिजास्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद अभी करंट अफेयर से कुछ लिंक कर देंगे। तो मतलब आप देखिए, मैंने अभी अभी 10 डायमेंशन गिन दिए। ऐसे करके आपको अगर आप 15 डायमेंशन ढूंढ पाते हैं, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, इतने आपको 15 क्या मिल जाएंगे, आपके पैराग्राफ हो जाएंगे छोटे छोटे, और इससे ज्यादा हमारे पास वर्ड लिमिट है भी नहीं। फिर हम चले जाएंगे कंक्लूजन में। कंक्लूजन में हमारा क्या होता है, सबसे पहले जब हम बॉडी ऊपर जो लिख रहे हैं उसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स बताएंगे। जैसे हम फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे तो उसमें हम जरूर लिखेंगे कि आज के टाइम पे फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या हमारे सामने चैलेंजेस हैं फॉरेन पॉलिसी के। तो कंक्लूजन जो हमारा 30% होगा, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन जो ऊपर हमने चैलेंजेस मेंशन किए हैं उसके हमारे पास क्या सॉल्यूशंस हैं, अपने सॉल्यूशंस देंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशंस, इनोवेटिव आइडिया, क्रिएटिव आइडिया, जो कि मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से रट के नहीं लिखना, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी अभी नहीं लिखनी, सिर्फ अपने सॉल्यूशंस हम क्या दे सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पे हमें वो देना है सबसे पहले। सेकंड, हमें कंक्लूजन में क्या लिखना है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कि क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है। हमने पहले अपना सॉल्यूशन दिया, फिर हमें देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है उन चैलेंजेस को मीट करने के लिए, या जो ऊपर प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए। और फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, जो बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ होगा, हमारे अपने सॉल्यूशन और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उसके आधार पे हम एक ऑप्टिमिस्टिक और फ्यूचरिस्टिक आउटकम देंगे। मतलब कि हमने जो सॉल्यूशन बताए और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उससे हमारी ये प्रॉब्लम्स, ये चैलेंजेस को हम ऐसे सॉल्व कर पाएंगे, और इससे भविष्य में ये अच्छा होगा, और हम पॉजिटिव नोट पे अपने ऐसे को छोड़ देंगे। तो ये हमारा एक अच्छा ऐसे लिखने का प्लान होता है। एक चीज को बस मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मैंने कंक्लूजन वाला पार्ट लिखा है उपसंहार वाला है, मैंने 30% लिखा है। देखिए ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको केवल 10% लिखते हैं। वो क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन 10%, कंक्लूजन 10%, और बॉडी को कर देंगे वो 80%। तो यहाँ हमारे कम मार्क्स हो जाते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा जो कंक्लूजन वाला पार्ट है वो लास्ट का 30% होना ही चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा अपने ओन सॉल्यूशंस, इनोवेटिव आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज, कुछ नया, कुछ अच्छा, वो आपको देना है। गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी मेंशन करना है, तो मैं आपको इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी वर्ड लिमिट केवल एक जगह 500 है, एक जगह 700 है। ऐसा ना हो कि आप बॉडी वाले पार्ट में ही पूरी की पूरी वर्ड लिमिट खत्म कर दें
और आपके पास भी कंक्लूजन और जो उपसंहार है उसमें लिखने के लिए जगह ना बचे। इससे आपके ऐसे में मार्क्स कम होने की संभावना हो जाती है। यदि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप जरूर, ये मैं इस थर्ड पार्ट पे फोकस करना चाहूंगा। और ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जब मैं स्टार्टिंग में ऐसे लिखता था तो मैं भी यही करता था कि मैं कंक्लूजन वाले पार्ट को बहुत कम समय देता था, बहुत कम स्पेस देता था और उसे जल्दी खत्म, कम में खत्म कर देता था, तो मेरे मार्क्स कम होते थे। फिर मैंने क्या किया कि कंक्लूजन और उपसंहार वाले पार्ट को जब बढ़ाया, उसको मैंने 30 से 35% तक भी ले गया, तो मैंने देखा कि मेरे मार्क्स में 30 से 40 नंबर का इंप्रूवमेंट आया, मतलब एक ड्रास्टिक इंक्रीमेंट आया। तो ये ही आपको ध्यान रखना है कि कंक्लूजन को आप जरूर लिखेंगे और अच्छे से लिखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हम उत्तराखंड पीसीएस में जो फर्स्ट पेपर है उसमें मेंस में जो ऐसे आता है उसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। एक हमने बेसिक स्ट्रेटेजी इसमें देखी। अब हमें इसमें क्या करना है कि आप लोगों को इसमें कुछ कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे अगर आपको अभी नेक्स्ट मंथ जो अभी जनवरी में एग्जाम होना है वो देना है, तो आप कम से कम हर टॉपिक पे एक ऐसे लिख लीजिए। यदि आप नेक्स्ट जो हमारा यूकेपीएससी ने भी नया कैलेंडर लॉन्च किया है उसके अनुसार यदि आपको अभी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप कम से कम वीक में एक ऐसे जरूर लिख लीजिए। इससे आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आपके नॉलेज लेवल में भी इंप्रूवमेंट होगा और इससे आपको काफी अच्छा लगेगा और आप एग्जाम के दिन एक अच्छा ऐसे लिख पाएंगे। देखिए ऐसे लिखना एक आर्ट होती है और हम उसे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हमारा ऐसे होगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ऐसे के लिए बहुत प्रैक्टिस करते जाइए और बहुत, मतलब ये मत सोचिए कि कैसे लिखना है क्या लिखना है। मैंने आपको सिर्फ बताया कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। बॉडी वाले पार्ट में आपने वैरायटी, जितने ज्यादा आप डायमेंशन डाल सकते हैं, 15-20 डायमेंशन, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में बस टच कर देना है। उनको एक्सप्लेन बहुत ज्यादा नहीं करना वरना आपकी वर्ड लिमिट खत्म हो जाएगी। खाली टच करते हुए 4-5 लाइनें 3-4 लाइनें डाल के छोड़ देना है। फिर कंक्लूजन वाले पार्ट में हमें अपने अपने सॉल्यूशंस देने हैं, ओन सॉल्यूशंस और गवर्नमेंट पॉलिसीज, और उनके आधार पे हम क्या अच्छा आउटकम दे पाएंगे और एक फ्यूचरिस्टिक आउटकम, बहुत पॉजिटिव आउटकम कि इससे ये होगा ये होगा ये होगा और इसका हम इतना ये अच्छे उसके जो आउटकम होंगे वो हमें देने हैं। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आपने ये भी देखा कि उत्तराखंड पीसीएस का जो ऐसे होता है वो सिलेबस से बाहर नहीं आता। फर्स्ट के हमें जो फर्स्ट ऐसे उसके लिए सिलेबस में 4 टॉपिक दे रखे हैं, उन्हीं में से आना है। सेकंड के 5 टॉपिक दे रखे हैं, उन्हीं में से आना है। आप इन 9 टॉपिक्स पे रिपीटेडली ऐसे लिखिए, आपका ऐसे बहुत अच्छा होगा और बहुत स्कोरिंग होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत स्कोरिंग होता है। आप एग्जाम के टाइम सबसे पहले ऐसे का पेपर अटेम्प्ट कीजिए, बहुत कूल माइंड से इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीके से अपना ऐसे लिखिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स उसमें आ जाएंगे। और यदि उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो आपके हिंदी के पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे और ओवरऑल मेरिट में आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा और आगे जुड़े रहिएगा क्योंकि मैं अभी बहुत और वीडियोस आपके सामने लाऊंगा अलग अलग टॉपिक्स पे। उत्तराखंड पीसीएस की कंप्लीट तैयारी के लिए जो जो टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स और मेंस, उसका एक कंप्लीट पैकेज मैं आपको यहाँ पर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे फायदा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो जुड़े रहिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।